पहले सभी दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इस विद्यालय के प्रांगण से, मंच के माध्यम से मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस देश, इस दुनिया में, भारत में मात्र दो ही पर्व ऐसे आते हैं जिन्हें पूरा देश एक साथ मिलकर बनाता है, और एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, मात्र दो पर्व ऐसे आते हैं जो जात भेदभाव छोड़कर हम एक साथ मिलकर इन दो पर्व को बनाते हैं। आज के दिन हम सिर्फ भारतवासी होने की बात करते हैं, भारतीय होने की बात करते हैं, ना किसी जात की बात करते हैं, ना किसी धर्म की बात करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे देश को आज स्वतंत्रता मिली थी। और मैं आप सभी को, बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो देश है, हम एक भारतीय हैं, हमें अपने ऊपर एक गर्व करना चाहिए कि हमने भारत माता की कोख में जन्म लिया है, क्योंकि बड़ा सौभाग्यशाली है भारत देश, जहां हर जात धर्म के लोग भाईचारा मिलाकर रहते हैं। और मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूंगा, एकता को और अखंडता को बनाए रखें। और आपको एक फौजी की कहानी बताता हूं कि एक फौजी बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। उनका 4 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, उनके बच्चे से गुरुजी पूछते हैं कि बेटा तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो बच्चा जवाब देता है गुरुजी 5 रंग होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं मूर्ख, 5 रंग कैसे होते हैं? तो बच्चा बताता है कि गुरुजी प्रथम रंग तो मैंने तिरंगे में देखा, केसरिया रंग देखा, और दूसरा रंग मैंने जो देखा वो सफेद रंग देखा, और जो तीसरा रंग मैंने देखा वो हरा रंग देखा, और जो चौथा रंग था वो अशोक चिन्ह का जो ब्लू रंग था, नीला रंग था, वो देखा, और 5वां रंग वो था जिस दिन मेरे पिताजी शहीद होकर आए थे, उनके रक्त का जो लाल रंग था वो 5वां रंग था। तो आप आज सभी उस 5वें रंग को अपने जीवन में धारण करके, अपने मन में भाव से उस 5वें रंग के जो शहीद हुए हमारे फौजी भाई, उनके रक्त को अपने मन में धारण करके यहां से जाइएगा और एक ही बात कहिएगा, अब हम अपने देश के लिए कभी झुकेंगे नहीं। अगर पूरे देश में मान सम्मान होगा तो हमारे भारत देश का होगा। अब सारे झंडों में कोई झंडा सबसे ऊंचा होगा तो हमारा तिरंगा झंडा होगा। और यही सवाल लेकर यहां से जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भारत भूमि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति, भारत में दो, हमारे देश में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, पंचशील जैसे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जहां से पूरी दुनिया के लोग वहां पर शिक्षा अध्ययन करने चाहते थे। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भारत की शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ हूं। श्री भारत के संस्कार मेरे कोटि कोटि बदन में है, भारत के संस्कार मेरे मन में है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहता हूं कि भारत के संस्कार को कभी ना छोड़ें, चाहे हम देश दुनिया में कहीं पर भी जाएं, अपने संस्कार को ना छोड़ें। और एक ही बात आपसे कहता हूं, जहां जाओ अपने देश का झंडा बुलंद कर कर आओ, जहां जाओ अपने देश का झंडा बुलंद कर कर आओ। और जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे और जो सेना में हमारे भाई फौजी बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि उनके प्रति अपने मन में प्रेम भाव बनाकर रखें, क्योंकि फौजी जब शहीद होता है वो किसी धर्म जाति परिवार के लिए नहीं होता, वो पूरे भारत देश के लिए बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, तो उसका पूरा भारत देश ही परिवार है। आप सभी को मैं यही अभिनंदन करता हूं। और इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को भी मेरा कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पर बच्चों ने इतना सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच में करी। आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आने वाला कल जो हमारे देश के नौजवान इन छोटे छोटे बच्चों का है। आप सभी को मेरी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।